एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्पॉन्जी बोन टिश्यू। तो इसका अनदर नेम है कैंसिलियस बोन टिश्यू। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये अंडर आता है टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू। ठीक है, दो टाइप्स के बोन टिश्यू थे, कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू एंड स्पॉन्जी बोन टिश्यू। कॉम्पैक्ट क्या होता है? हार्ड वाला बोन टिश्यू। नाउ हम पढ़ेंगे उसका सॉफ्ट पार्ट, बोन का जो सॉफ्ट पार्ट होता है वो कैसे बनता है। ठीक है, और उसका नाम है स्पॉन्जी बोन टिश्यू। Cancellous bone consists of web-like arrangement of marrow-filled spaces separated by thin processes of bone called the tuberculi। तो इसमें क्या होते हैं? ट्रेबिक्यूलाई होते हैं। जो कैंसलस बोन होता है ना, इसमें वेब होता है। वेब क्या होता है? एक जाल जैसा, जो स्पाइडर जाल बनाती है ना, उसके जैसा एक, ठीक है, एक अरेंजमेंट होता है किसका? मैरो फिल्ड स्पेसिस का। जो स्पेसिस होती हैं उसमें क्या फिल होता है? स्पेस मैरो। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर है आपके पास मैरो फिल्ड स्पेसेस, जो इसमें स्पेसेस है। और ये जो स्पेस में ये देखिए, जो नेटवर्क और वेब लाइक जैसे हम बोल दें, जाल जैसा बनी हुई स्ट्रक्चर है, ट्रेबिकुलाई से बोलते हैं, ट्रेबिकुलाई। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको फर्स्ट पॉइंट कवर हो जाता है ऐसे डायग्राम से। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बोन है, ये ऊपर और नीचे क्या है? कॉम्पैक्ट है, हार्ड है, और बीच में से ये क्या है? कैंसलस बोन है, डाइपोल बोलते हैं इसे, और स्पॉन्जी बोन है। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या होगी? हार्ड बोन, और बीच में सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर है इसकी, और बीच में क्या है? सॉफ्ट बोन है। ठीक है, और सॉफ्ट बोन के बीच में हम देखें तो ऐसी वाली स्ट्रक्चर है जिससे वो बनी हुई है। बोन इज कॉल्ड स्पॉन्जी बिकॉज ऑफ इट्स पोरस अपीयरेंस। इसे स्पॉन्जी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें ज़्यादातर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, खाली वाली स्पेसेस, पोर्स होते हैं। ठीक है, दिस बोन इज इन द फॉर्म ऑफ ओपन इंटरलैक्ड पैटर्न। तो ये कैसा होता है? एक ओपन इंटरलैक्ड पैटर्न होता है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। ठीक है, इंटरलेस्ड पैटर्न होता है विद स्टैंड मैक्सिमम स्ट्रेस एंड सपोर्ट शिफ्ट इन वेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो बोन्स होते हैं वो क्या करती हैं? अगर हम पे ज़्यादा स्ट्रेस हो, ज़्यादा वेट हमने कैरी किया हो, तो तब भी हम उसे झेल सकते हैं, उसमें ये जो बोन्स है हेल्प करती हैं। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। स्पॉन्जी बोन मेक अप द मोस्ट ऑफ द बोन टिश्यू ऑफ शॉर्ट फ्लैट इरेगुलरली शेप्ड बोन एंड मोस्ट ऑफ द एपिफाइजेस ऑफ लॉन्ग बोन। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको एपिफाइजेस पता होगा। जैसे कोई भी हम बोन ड्रॉ कर लें, एक मिनट मैं आपको कॉपी पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो मैंने कॉपी पे नहीं ड्रॉ की बोन, ऐसे जैसे मैंने डायग्राम अभी खोली है बुक से। ठीक है, तो ऊपर वाला एंड क्या है? एपिफाइजेस। नीचे वाला भी क्या है? एपिफाइजेस। वो प्रॉक्सिमल एपिफाइजेस है, ये डिस्टल एपिफाइजेस है। और जो इसके बीच में शाफ्ट वाला रीजन आता है दैट इज डायाफाइजेस। तो जो हमारी स्पॉन्जी बोन होती है वो कहाँ पे होती है? एपिफाइजेस पे, ऊपर और नीचे दोनों एपिफाइजेस पे स्पॉन्जी बोन होती है। और इसमें क्या पाया जाता है? रेड मैरो पाया जाता है। ठीक है, यही वो उस पॉइंट में बताना गया है। तो अभी इस पॉइंट में देखिए क्या बताया गया है। स्पॉन्जी बोन मेकअप द मोस्ट ऑफ द बोन टिश्यू। तो स्पॉन्जी बोन ज़्यादातर किसमें होती है? शॉर्ट बोन्स में, फ्लैट बोन्स में, इरेगुलरली शेप्ड बोन्स में। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द ये किस रीजन पे होती है? एपिफाइजेस। जो मैंने एंड दिखाया ना, एक जो बोन के एंड होता है एपिफाइजेस ऊपर वाला, एंड डिस्टल एपिफाइजेस नीचे वाला। ठीक है, स्पॉन्जी बोन टिश्यू इज द इन द हिप बोन। हिप बोन में होता है, जैसे वो लॉन्ग बोन है, हिप बोन है जो हमारी फीमर। स्कल एंड एंड्स ऑफ सम लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन के एंड्स में भी होता है। इज द ओनली साइट ऑफ रेड बोन मैरो। जैसे मैंने आपको उस डायग्राम में दिखाया, वे जो स्पॉन्जी बोन वाली है, ये कौन सी साइट है? साइट क्या होती है? वो जगह, लोकेशन है जहाँ पर रेड बोन मैरो पाया जाता है। एंड थस हीमोपोइसिस इन अडल्ट। तो वहाँ पर क्या होता है? हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस अब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। स्पॉन्जी बोन इज ऑलवेज कवर्ड बाय द लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। जैसे मैंने सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर पिछले पेज पे दिखाई थी, उसमें जो होता है कॉम्पैक्ट बोन होती है फॉर प्रोटेक्शन, दोनों तरफ। ठीक है, कवर होती है स्पॉन्जी बोन, उससे प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद जो इसकी मेन स्ट्रक्चर है ट्रेबिकुलाई, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि ट्रेबिकुलाई क्या होता है। स्पॉन्जी बोन कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टिंग रॉड्स और अ प्लेट ऑफ बोन कॉल्ड ट्रेबिकुलाई। तो इंटरकनेक्टिंग, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं वो रॉड्स, जो मैंने पिछले डायग्राम में दिखाया। ठीक है,
तो स्पॉन्जी बोन उससे मिलकर बनती है। वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्पॉन्जी बोन में वो पाए जाते हैं ट्रैबिकुलाई। इट डज नॉट कंटेन ट्रू ऑस्टियोन, इसमें ट्रू ऑस्टियोन नहीं होते, फॉल्स ऑस्टियोन। प्रोमिनेंट इन द इंफीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द स्पॉन्जी, जो ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं, इन्फीरियर जो नीचे वाली स्ट्रक्चर होती है स्पॉन्जी बोन टिश्यू की, वो क्या होती है, ट्रैबिकुलाई होती है। ठीक है, मोस्ट ट्रैबिकुलाई आर थिन। यहाँ पर आपको बताया गया है कि ट्रैबिकुलाई का साइज क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल लेमिलिया, उसमें बहुत सारे लेमिलिया पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। द ऑस्टियोसाइट्स लाई इन द लेक्यूनिया, लेक्यूनिया में क्या होते हैं, ऑस्टियोसाइट। रेडिएटिंग फ्रॉम लेक्यूनिया आर कैनुकुलाई। ये सभी जो स्ट्रक्चर्स हैं मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी आपको। the surface of trabecula is covered with a single layer of cells। तो ट्रैबिकुलाई का सरफेस कौन कवर करता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, जैसे ऑस्टियोब्लास्ट। तो उसमें थोड़े से ऑस्टियोसाइट्स भी होती है। ऑस्टियोब्लास्ट की प्योर फॉर्म क्या होती है, ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, उसके बारे में, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे कि, ठीक है, यहाँ पर स्पेस बिटवीन ट्रैबिकुलाई ऑफ सम बोन्स आर फिल्ड विद। तो जो ट्रैबिकुलाई में आपको मैंने खाली स्पेस बताई थी, मैरो स्पेस, उसमें क्या होता है, रेड बोन मैरो जो होता है वो फिल्ड होता है, जो कि ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। ब्लड वेसल्स फ्रॉम पेरियोस्टियम पेनिट्रेट थ्रू द स्पॉन्जी बोन। पेरियोस्टियम क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है, आउटर लेयर होती है बोन की, उसे पेनिट्रेट, उसके बीच में से निकल कर कहाँ पर जाती हैं, ब्लड वेसल्स अंदर तक जाती हैं। ठीक है, ठीक है, नो ब्लड वेसल पेनिट्रेट द ट्रैबिकुलाई को कोई भी ब्लड वेसल नहीं पेनिट्रेट करती। ऑस्टियोसाइट्स इन ट्रैबिकुलम रिसीव नरिशमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेटिंग थ्रू द मैरो कैविटी। जो मैरो कैविटी में ब्लड सर्कुलेट होता है उससे कौन न्यूट्रिशन लाता है, ऑस्टियोसाइट। ठीक है, ऑस्टियन आर नॉट नेसेसरी। ऑस्टियन जैसे मैंने आपको बताया नहीं होते स्पॉन्जी बोन में, बिकॉज ऑस्टियोसाइट्स आर नॉट डीपली बरेड। जब ऑस्टियोसाइट डीपली बरेड होते हैं, एज इन द कॉम्पैक्ट बोन में होते हैं, ऑस्टियोसाइट डीपली बरेड होते हैं, तो उससे क्या बन जाते हैं, हमारे ऑस्टियोनिन। पर यहाँ पर ऑस्टियोन नहीं बनते। हैव एक्सेस टू न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम ब्लड। ट्रैबिकुलाई फॉर्म along द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट प्रेशर ऑफ स्ट्रेस। ट्रैबिकुलाई क्या करती है, प्रेशर, कोई भी स्ट्रेस हुआ उसको प्रोवाइड करती है। दिस अरेंजमेंट प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड लीस्ट वेट। ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और वेट कम होता है। ठीक है, तो ये था इसमें, ठीक है, जो हमने पढ़ा स्पॉन्जी बोन। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना वोवन बोन अभी कवर कर देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ये छोटा सा टॉपिक है, वोवन बोन एंड लेमिलर बोन। टू टाइप ऑफ बोन कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोलेजन फाइबर। जैसे कोलेजन फाइबर ऑर्गेनाइज है, उसमें दो टाइप की क्लासिफिकेशन आती है बोन मैट्रिक्स में। पहली होती है वोवन बोन, जो इमेच्योर बोन होती है, एंड दूसरी हमारी होती है लेमिलर बोन। लेमिलर बोन जो कि क्या होती है, हमारी मच्योर बोन होती है। ठीक है, वोवन बोन इज करेक्टराइज्ड बाय हैप्पैजार्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोलेजन फाइबर। जो हैप्पैजार्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है कोलेजन फाइबर की, ठीक है, तो कोलेजन फाइबर ऐसे अरेंज होते हैं जैसे हैप्पैजार्ड हो। ठीक है, विच इज़ मैकेनिकली वीक। तो ये क्या होते हैं, मैकेनिकली देखें तो ये वीक होते हैं। मैकेनिकली क्या होता है, फिजिकली जैसे हम बोल दें वीक होते हैं। वोवन बोन इज प्रोड्यूस व्हेन ऑस्टियोब्लास्ट produce osteoid rapidly, which occur initially in all fetal bones, but it later replaced by more resilient lamellar bone। तो वोवन बोन कब ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, कब प्रोड्यूस होती है, जब हमारे जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ऑस्टॉइड। ऑस्टॉइड क्या एक ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है, मटेरियल है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा रैपिडली प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि फीटल बोन्स में होता है, तो वो क्या होती है, वोवन बोन प्रोड्यूस होती है। इन अडल्ट वोमन बोन इज क्रिएटेड आफ्टर फ्रैक्चर। अडल्ट में कब पाए जाते हैं, जब फ्रैक्चर हो जाए उसके बाद में वोमन बोन की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि लाइक उसमें रिप्रोड्यूस होना होता है ना, इसीलिए दोबारा से प्रोडक्शन होनी होती है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, इन प्याजेट डिसीज, जैसे जब प्याजेट डिसीज हो जाए, आगे जाके डिसऑर्डर पड़ेंगे, तब भी ये वोवन बोन बनती है। वोवन बोन इज वीकर, ये क्या, पहले हर स्टेट वीक होती है और उसके साथ जुड़ता जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेट थोड़ी सी वीक होती है। विद अ स्मॉलर नंबर ऑफ रैंडमली ओरिएंटेड, इसमें कोलेजन फाइबर क्या है, कम होते हैं, बट फॉर्म अ क्विकली, ये बहुत छेती बनती है, बहुत जल्दी बनती है। ठीक है, फॉर दिस अपीयरेंस ऑफ द फाइब्रस मैट्रिक्स द बोन इज टर्म्ड वोमन।
तो इसकी जो फाइब्रस मैट्रिक्स को देखकर ही इसका नाम पड़ा है वोवन। इट इज़ सोन रिप्लेस्ड बाय, उसके बाद ये किस में चेंज हो जाती है, लेमिलर बोन में। लेमिलर बोन क्या है, एक मैच्योर बोन है। लेमिलर बोन इज अ टाइप ऑफ विच हैज़ अ रेगुलर पैरेलल लिगामेंट अलाइनमेंट ऑफ कोलेजन। इसमें क्या होती है, पैरेलल अलाइनमेंट होती है। इसमें हैप्पीज़ाड ऑर्गेनाइजेशन जो अलाइनमेंट थी, इसमें रेगुलर पैरेलल अलाइनमेंट होती है कोलेजन की, इनटू शीट्स, शीट की फॉर्म में होती है, एंड मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग। तो अगर ये काम फिजिकली देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग होती है। लेमिलर बोन इज अ मैच्योर बोन होती है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है, इन कंसेंट्रिक शीट्स, लेयर्स होती हैं इसमें, ठीक है। 3 to 7 माइक्रोमीटर थिकनेस होती है लेमिलिया की, इसमें जो लेमिलिया पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद लेमिलर बोन विच मेक्स इज फर्स्ट अपीयरेंस द फिटस ड्यूरिंग द थर्ड ट्रिमिस्टर। जब थर्ड ट्रिमिस्टर होता है तो इसकी पहली अपीयरेंस देखी जाती है, तब ये बनना स्टार्ट होती है। स्ट्रॉन्गर एंड फिल्ड विद द मैनी कोलेजन फाइबर, ये स्ट्रॉन्ग होती है और फिल होती है कोलेजन फाइबर्स से, ठीक है। एंड पैरेलल टू अदर फाइबर इन द सेम लेयर में दूसरे फाइबर के पैरेलल होती है। दीज पैरेलल कॉलम्स आर कॉल्ड ऑस्टियोन। जो ये पैरेलल कॉलम्स है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोन्स बोलते हैं। आफ्टर अ फ्रैक्चर, जब फ्रैक्चर हो जाए, वोवन बोन फॉर्म इनिशियली क्या होगा, वोवन बोन बनेगी एंड इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय, एंड बाद में वो क्या बन जाएगी, लेमिलर बोन, जो कि स्ट्रॉन्ग होगी। ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो प्रोसेस होता है उसको वो हम क्या बोलते हैं, बोनी सब्सटीट्यूशन। बोनी सब्सटीट्यूशन इस प्रोसेस का नाम है। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले जो अपनी वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे हमारी फिजियोलॉजी ऑफ द बोन, बोन कैसे बनती है, बोन फॉर्मेशन, ऑसिफिकेशन। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, तो आपको ये वाला लेक्चर जरूर से वॉच करना है। ओके, तो मिलता है नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय एवरीवन।